हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो लगभग 2 महीने के जो भी अप्स एंड डाउन्स थे, जिसकी वजह से ना स्टडी हुई, ना ही मेरा क्लास चला, ना ही मेरी बेटी स्कूल जा पाई। तो वो सब होने के बाद अभी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्टेबल हो रही हैं, तो मैंने सोचा अब अपनी रेगुलर व्लॉग भी अपलोड करेंगे। तो इसीलिए व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं उठी और मैं थोड़ा सा वॉक पे गई। उसके बाद यहाँ पे मैं भी सुबह सुबह ब्रश कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने को है कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, बट वो सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए छोड़ते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और नई एनर्जी के साथ सब कुछ फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले चढ़ा दिया था गर्म पानी पीने के लिए। वैसे भी ठंडी आ गई हो, ठंडी हो या गर्मी, सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी पीना इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड फॉर डाइजेस्टिव। तो फिर मैंने उसको पिया और फिर उसके बाद एज़ यूजुअल चाय बनेगी। तो यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया था, दूध उसको दे दूँगी, तब वो दूध पीती है तभी वो उठती है। तब तक ये चाय बनेगी, तब तक मैं अपना पानी वगैरह पीऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि चाय को स्किप करूँ, बट ठंडी में तो नहीं होने वाला, ट्राई करेंगे धीरे धीरे उसको स्किप कर लेंगे। चाय पीने के बाद यहाँ मैं छत पे आ गई थी। ठंड का मौसम है और ये 8 बज रहे हैं सुबह के, और मैं यहाँ पे धूप लेने आ गई थी। तो लगभग 10 से 15 मिनट मैंने छत पे अपने आप से टाइम बिताया और अपना प्लान किया कि आज मुझे क्या करना है, कैसे करना है सब कुछ, और सोच रही थी कि आगे क्या करना है और चीज़ें कैसे स्टेबल होंगी, कैसे सब कुछ फिर से ट्रैक पे आएगा। और जो मेरी स्टडी वगैरह स्टॉप हो गई थी, क्योंकि 2 महीने से मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई वगैरह नहीं की थी, और फिर से अपने आप को पढ़ाई करना, जो मैंने पहले से नोट्स वगैरह बना के रखे थे, वो मैं मतलब सब कुछ होता है ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, मतलब वो लॉस हो गया। अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा भी था या नहीं। सब कुछ फिर से शुरू करना है, तो आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये भी मैं सोच रही थी कि अब मैं स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ फिर से, क्योंकि सारी चीज़ें फिर से पढ़ना, ये सब करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या मुझे अब फिर से स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। मैंने तो सोच लिया कि मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जूस। आप लोग बता सकते हैं कि किस चीज़ का जूस है। अगर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बता दूँगी किस चीज़ का। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब बोलते हैं ना अमृत है, अमृत वैसे वाला जूस है। और मुझे ये बहुत दिनों से पता थी, बट अभी मैंने इंक्लूड किया है अपने डाइट में। तो चलिए इसको ब्रश करवाते हैं। ब्लू 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 और ब्लू ब्लू हाँ, पेस्ट भी ब्लू। ब्लू तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, चाय वगैरह पी लिया, उसको ब्रश भी करवा दिया। उसके बाद अब बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो मुझे आधे घंटे या मुश्किल से 40 मिनट लगेंगे, फटाफट से बन जाएगा इसका लंच बॉक्स। उसके बाद मैं इसको कर दूँगी रेडी और भेजूँगी स्कूल। तो ये सब करते करते मुझे 10 बज जाएंगे, और वैसे भी इसका 10 बजे का स्कूल है, तो इस 10 बजे के बाद ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा। तो इसलिए जितना काम हो सकेगा मैं 10 बजे से पहले ही कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ मैं बना रही थी इसके लिए भिंडी, क्योंकि इसकी फेवरेट है, और इधर बन रही है आलू और पालक की सूखी सब्जी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस प्याज लहसुन का तड़का लगाना और दोनों आलू और पालक को डालकर हल्दी नमक मिर्च बस बना के रख देना है ढककर, और पक जाएगा और बन गया। बस कितना आसान है और हेल्दी भी है। वैसे भी ठंडियों के दिनों में सिर्फ पालक साग यही सब, मतलब हर जगह यही दिख रहा है, और ये हमारे लिए अच्छा भी रहता है। तो यही सब इंक्लूड भी करना और हेल्दी भी रहना है, और तभी तो बाकी काम भी हो पाएगा। मटोर मेरे डुबरे पिया मटोर मेरे डुबरे पिया सास ने क्या खा कर इनको पैदा किया सास ने क्या खा कर इनको पैदा किया।
इसका कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है ट्रेंड में, कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी इस फ़िलहाल यही गाना चल रहा है तो वो दिन भर यही सब गाती रहती है। चलिए छोड़ते हैं, वो स्कूल वगैरह चली गई है, मेरा काम भी हो गया था और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। बहुत दिनों बाद मैंने कॉपी वगैरह निकाली और जब मैंने लिखना शुरू किया मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था। होता ना कि मतलब हाथ वाथ चल ही नहीं रहा था कि मैं लिखना तो नहीं भूल गई, बट ऐसा कुछ नहीं था, बस जस्ट जोकिंग। और उसके बाद मैं सबसे पहले सोच रही थी कि रिवाइज़ कर लूँ, फिर मैंने सोचूँ कि रिवाइज़ करूँ कि आगे की क्लास करूँ, क्योंकि फिर कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से सारे नोट्स बना लेती हूँ और जितनी भी क्लासेस है उसको हो सकता है जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कंप्लीट करूँगी। और आगे की स्ट्रेटजी धीरे धीरे स्ट्रेटजी अपनी बनाती रहूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है और मुझे अभी कुछ भी नहीं पता मुझे क्या करना नहीं करना है, बट धीरे धीरे अपने स्टडी को ट्रैक पे लाना है। फ़िलहाल मेरा यही है और सबसे पहले यही करूँगी। तो चलिए क्लास को, और मुझे ढूंढना भी पड़ेगा कि मैंने लास्ट क्लास कहाँ पे की थी। तो मैंने 2-3 वीडियोस मतलब सर्च किए, फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसके अंदर, क्योंकि एक ही क्लास 3-3 4-4 घंटे की है, पता नहीं चलता कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ से ख़त्म हुआ था और मैंने कहाँ पे छोड़ा था। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी, फिर बैठ गई थी, फिर मुझे ये भी लग रहा था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा जो मेरा सबसे अच्छा कंफर्टेबल है, जिसमें मुझे मतलब होता है ना इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर मैंने बिना इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट उठा लिया तो फिर मैं पीछे चली जाऊँगी, मतलब होता है ना नींद आएगी, ये आएगी वो आएगी। तो जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट को मैंने उठाया और अब मैं करूँगी क्लास। और वीडियो को मैं पूरा मतलब सुबह से लेकर रात तक का वीडियो रहेगा इसमें फुल। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगेगा, और व्लॉग आएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और जितनी भी डिसकंटिन्यूटी, मैंने बस एक ही चीज़ सीखा है इतनी चीज़ों में कि इतने दिनों में, कि कभी कभी ना जो चीज़ हम प्लान करके रखते हैं वो चीज़ें नहीं होती, जो ऊपर वाला प्लान करके रखता है ना वही होता है। तो फ़िलहाल ये सब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो जो हमारे हाथ में है वो है किसी भी काम को शुरू करना और उसमें कंटिन्यू रहना। अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो हर एक काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इतने दिनों में मैंने यही सब सीखा है, तो ये सब आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यूटी अपनी बनाए रहूँगी और आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करती रहूँगी।